जब कोई व्यक्ति जिम जाता है और ढेर सारी एक्सरसाइज करता है, उसकी मसल्स बिल्ड कैसे होती है, इसके पीछे का साइंस क्या है, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। देखिए, होता यह है कि जब हम जिम जाकर एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे मसल टिश्यू में टियर ला देता है, यानी हमारी मसल टिश्यू में डैमेज हो जाती है और इसके ऑर्गन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। यही कारण है कि जिम जाने के बाद हमारे मसल्स में सोरनेस का अनुभव होता है, यानी कि मसल में दर्द होने लगते हैं। देखिए, अब आपको ये पता चल गया होगा कि जिम जाने से और एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स में एक प्रकार का ब्रेक आ जाता है, मसल टियर होने लगती है, यानी कि मसल डैमेज हो जाता है। अब आपको एनाटॉमी समझ लेना चाहिए। देखिए, जब मसल्स का निर्माण होता है तो भ्रूण अवस्था में ही एक स्टेज सेल्स मिजम-काइमल सेल्स वो मायोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाती है। बाद में यही मायोब्लास्ट आपस में जुड़कर एक सिलेक्ट्रिक सेल्स में ट्यूब का निर्माण कर लेते हैं और यही मायो ट्यूब आपस में इकट्ठा होकर मसल फाइबर का निर्माण कर लेता है। पर कुछ मायोब्लास्ट दरअसल मायोट्यूब में ही बदलते हैं, बल्कि मसल फाइबर के ही आउटर मेम्ब्रेन में जाकर चिपक जाते हैं और ये मसल फाइबर स्टेम सेल की वजह से कार्य करता है। स्टेम इन्हें मसल फाइबर का सैटेलाइट सेल कहते हैं। कहने का मतलब है ये कि मसल्स फाइबर के ऊपर एक स्पेशल किस्म की एक स्टेम सेल होती है जिसे सैटेलाइट सेल कहते हैं। ये सैटेलाइट सेल डिफरेंशिएट होकर नए मसल फाइबर का निर्माण करता है। देखिए, जैसे ही मसल एक्सरसाइज की वजह से टियर हो जाती है, ये डैमेज हुई मसल दरअसल साइटोकाइन के नाम के केमिकल को रिलीज करने लगती है, जिसके वजह से इस साइट्स पर इम्यून सेल आना शुरू कर देते हैं। ये इम्यून सेल क्या करते हैं, वैसे तो इनका काम बहुत सारा है, पर जनरली ये इस एरिया में इन्फ्लेमेशन पैदा करने लगती है। इससे होता यह है कि मसल फाइबर पर मौजूद ये सैटेलाइट सेल वो प्रोलिफेरेट करने लगती है, मतलब डिवाइड होकर अपनी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगती है और इस सैटेलाइट सेल को प्रोलिफेरेट होने के लिए प्रमोट करता है एक स्पेशल किस्म का सेल जिसे कहते हैं फाइब्रो एडिपोजेनिक प्रोजेनरेटर, जो कि हमारे मसल्स में ही पाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सैटेलाइट सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, एक तरीके से इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और इसे सपोर्ट करता है प्रोलिफरेट करने के लिए। देखिए, जब ये सैटेलाइट सेल प्रोलिफरेट होकर इस डैमेज जगह पर आती है तो ये फ्यूज होकर आपस में मिलकर मसल फाइबर का निर्माण कर लेती है और ये जो डैमेज मसल्स है उसे रिबिल्ड कर देती है। अब देखिए, जाहिर से बात है, मसल के निर्माण के लिए मतलब मसल बिल्ड करने के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। काम भर की अमीनो एसिड प्रोटीन के मोनोसोर्स होते हैं, इन्हीं से मिलकर प्रोटीन बनता है। पर जितना ज़्यादा जिम इंस्ट्रक्टर एडवर्टाइज करते हैं खास प्रकार के प्रोटीन का, उतना आपको आवश्यक नहीं होती है। आप हेल्दी ग्रीन लिफ्टी फूड खाइए, अच्छी नींद लीजिए ताकि ये सेल्स अपना काम कर सकें, बस मसल आपकी रिबिल्ड हो जाती है। अगर आप डेली जिम जाकर अपने मसल को टियर करते जाओगे, अगर आप अच्छी नींद लोगे और न्यूट्रिएंट्स खाओगे तो धीरे धीरे आपके मसल्स का ग्रोथ बढ़ता जाएगा। पर एक बात आपको याद रखना है कि एक खास प्रकार का प्रोटीन है मायोस्टेटिन। ये हर व्यक्ति के शरीर में अलग अलग होता है अमाउंट में, जिसमें ये मायोस्टेटिन बहुत ज़्यादा होता है। वो व्यक्ति एक लिमिट के बाद मसल ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि मसल ग्रोथ करने के लिए मायोस्टेटिन एक इन्हीं की तरह काम करता है। सबके शरीर अलग अलग है और ये मायोस्टेटिन पूरी तरीके से जेनेटिक पर ही निर्भर करता है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।